अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार गोभी चिकन की रेसिपी जो आप खाएँगे और खाते रह जाएँगे इंशाल्लाह। बहुत ही मज़ेदार और लज़ीज़ ये रेसिपी इंशाल्लाह आपको देखने में भी बहुत अच्छी लगेगी और खाने में भी बहुत अच्छी लगेगी। फिर किसी में चुल्हे नूं आख्या अग बाल, तेरा काम है सिर्फ अग बालना। तो मैं उत्ते रख ली कढ़ाई, तो विच पा लिया ऑयल। नहीं जी, ऑयल डालने के बाद मैंने साथ ही इसमें प्याज डाल लिए हैं। प्याज आहिस्ता आहिस्ता इसमें ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे। तो पता है किचन में प्याज रॉक स्टार तो मरतबा रखता है, जड़ी हड्डी विच पवे ਉਹਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਡੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਮੈਂ ਅਦਰਕ ਲਹਿਸਨ ਦਾ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੜਫਾ ਲਵਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਹੋਏ ਤੜਫਾਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਬੁਣਾਈ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਸੀਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਭੁੰਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਪਿਆਜ਼ ਵਿੱਚ चिकन ਕਿਵੇਂ ਭੁੰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ है। प्याज के अंदर चिकन की हम अच्छे तरीके से बुनाई कर लेंगे। जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता हम इसको जो है वो भूनते रहेंगे। ये देखें अब थोड़ा सा ब्राउन होना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब है ये अब फाइन है। इसमें हम तमाम स्पाइसेस ऐड करेंगे। मैंने रेड चिली ऐड किया है, नमक ऐड किया है, इसके बाद मैंने धनिया खुश पाउडर ऐड किया है और इसके साथ ही मैं ज़ीरा इसमें ऐड कर दूँगी। ज़ीरे के साथ में थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दूँगी। मतलब वो तमाम स्पाइसेस जो हमारे घर में आमतौर पर मौजूद होते हैं, देसी स्पाइसेस में से कहती हूँ। कोई भी आर्टिफिशियल स्पाइसेस ज़्यादा इस्तेमाल ना किया करें सब्जियों में, क्योंकि उसके ओरिजिनल टेस्ट होता है वो भी इसका ज़ाया हो जाता है। तो मैं सारे मसाले मिर्चा नमक लाल हो के बूटियां के जख्म तड़का तड़फोगे इन्होंने जो मैं हिलाया जुलाया तो चंगी तरह मैं इन्हों तड़का लाया। उस तो बाद मैं लाल मूँह वाले टमाटर पाते ते इत्थे नाराज़ मेरिया मिर्चां भी पईयां सन, कहंदियां मैनू भी सिट दिओ विच ते मिर्चां सुट के चंगी तरह इन्हों भुनिया। जी जनाब, जिन्ना चिकर अपने गोभी का तड़का भुन हो रहा है, तुहाडे कोलों गुजारिश है कि जाके सब्सक्राइब करो तो लाइक कर दिओ, कमेंट में जरूर दस्सिया करो कि किवें दी शै पक्की है। मैं इत्थे गल करना चाहांगी जिंदगी दे गोल अचीव करने बारे। अपनी ज़िंदगी के गोल अचीव करने वास्ते मेहनत करा करो। 99% इस दुनिया तो मेहनत ही कम करती है। हाँ, लक भी कम करती है, दुआवां भी कम करती हैं, लेकिन अल्लाह ताला कुरान बख्श फरमांदा है इंसान वास्ते वही कुछ है जिहदी ओह कोशिश करदा है। तो इत्थे साडी हांडी भी किसी मोड़ ते पहुंच गई है। मैं अपने मोहतरम जनाब आलू सब्जियां दे CEO ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਾਲਕ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਲੂ ਗੋਭੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਕ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਾਲਕ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਸਪੀਕਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਤਵੱਕਲ ਕਰੋ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਖੈਰਾਬਾਦ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖੋ, ਉੱਚਾ ਉੱਨੇ ਦਾ ख्वाब देखो। ख्वाब ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ख्वाब ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਰਾਤਾਂ ਜਗਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਇਹ ख्वाब ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ख्वाब ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੋਭੀ ਚੌਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਾਲਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 5 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਤਕਰੀਬਨ ਪਕਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 2-4 ਮਿੰਟ ਦਮ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਢੱਕਣ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੋਭੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੇ ਅਰੂਜ ਤੇ ਸੀ। ਗੋਭੀ ਵਿਚਾਰੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰੁੱਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਔਖਾ ਔਖਾ ਹੀ ਮੂੰਹ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਲੇਕਿन ਇਹ ਸਵਾਦ ਪੱਕੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ। 5 से 6 मिनट भुनने तो बाद उसने हल्की आंच पे गोभी को पकड़ दो। बहुत ज़्यादा गोभी तो गानी नहीं है, क्योंकि जब हम ज़्यादा सब्जियां बना लेते हैं तो उनकी असली ग़िज़ाइयत में थोड़ी कमी आ जाती है। साथ में मैंने धनिया कुतर के रखा था, मैंने ऊपर थोड़ा थोड़ा धनिया स्प्रिंग कर दिया और साथ ही मैंने ऊपर थोड़ा सा ज़ीरा डाला है। ये देखने में बहुत अच्छा और खाने में बड़ा स्वाद लगता है। उसके बाद मैंने इसको डिश आउट किया है। ये देख सकते हैं आप, इसका कलर कितना माशाल्लाह अच्छा आया हुआ है और ये बहुत ही खाने में लजीज और थोड़ा सा स्पाइसी मैंने बनाया था। आप अपनी मर्ज़ी से मसालेदार डाल सकते हैं जैसे आपने खाने हो। और ये देखें, इसको आप रोटी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। और सबसे मज़े की बात कि गोभी के जो पराठे होते हैं वो बहुत मज़े के लगते हैं। आप शाम को इसको रोटी के साथ इंजॉय करें और सुबह इसको पराठों में खा के खाएं। लो जनाब, ये गोभी जितनी देखने ਨੂੰ हसीन ਤੇ डिलीशियस लग रही है, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ डिलीशियस ਬਣੀ ਹੈ ਜਾਂ नहीं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिया जे, दुआवां 'ਚ याद रखिया जे। अल्लाह ਤੁਹਾਡਾ हमें नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।